नमस्कार। पशु परिसर भर्ती परीक्षा 2023 के पार्ट बी की अपन बात करने वाले हैं, जो कि पशुपालन का टॉपिक अपना ऊँट रहने वाला है। और ऊँट पे जितने भी क्वेश्चन पिछले एग्ज़ाम में आए हुए हैं या फिर आ सकते हैं, उन सारे क्वेश्चनों को अपन यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। तो बने रही वीडियो के अंत तक। प्रश्न संख्या 1, ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा कैमिलस ड्रोमोडेरियस। प्रश्न संख्या 2, दो खूबड़ वाले ऊँट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका जवाब है कैमिलस बैक्टीरियंस। दो खूबड़ वाले का नाम होगा कैमिलस बैक्टीरियंस और एक खूबड़ वाले का होगा कैमिलस ड्रोमोडेरियस। प्रश्न संख्या 3, राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBAGR के अनुसार भारत में ऊँटों की कुल पंजीकृत नस्लें कितनी हैं? तो इसका जवाब होगा 9, यानी 9 जो नस्लें हैं, 9 ब्रीड है, वो NBAGR के द्वारा पंजीकृत है। प्रश्न संख्या 4, ऊँट के जवान नर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा टोरडा। प्रश्न संख्या 5, ऊँट के जवान मादा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा टोरडी। प्रश्न संख्या 6, राष्ट्रीय पशु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका जवाब है जोहड़बीड़, बीकानेर। प्रश्न संख्या 7, ऊँट की किस नस्ल को सिंधी एवं बलूची ऊँटों के संकरण से तैयार किया गया? तो इसका जवाब है बीकानेरी। प्रश्न संख्या 8, ऊँट के वयस्क नर को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब है बूल कैमल। प्रश्न संख्या 9, ऊँट के वयस्क मादा को किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब होगा सी कैमल। प्रश्न संख्या 10, ऊँट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इसका जवाब है 74। प्रश्न संख्या 11, ऊँट का दूध किस प्रकार के रोगियों के लिए उपयोगी है? तो इसका जवाब होगा मधुमेह रोगियों के लिए। प्रश्न संख्या 12, ऊँट की सबसे सुंदर नस्ल कौन सी नस्ल को मानते हैं? तो इसका जवाब होगा बीकानेरी। प्रश्न संख्या 13, ऊँट की किस नस्ल में नीचे का होठ लटका हुआ होता है? किस नस्ल की विशेषता है? तो इसका जवाब होगा मेवाड़ी। प्रश्न संख्या 14, ऊँट की किस नस्ल में पिन अस्थि, पिन बोन अंदर की तरफ दबी हुई या धसी हुई होती है? तो इसका जवाब है बीकानेरी नस्ल में। प्रश्न संख्या 15, ऊँट की कौन सी नस्ल दौड़ने में अच्छी होती है? तो इसका जवाब है जैसलमेरी। प्रश्न संख्या 16, ऊँट की किस नस्ल में आँखों की भौहें व पलकों पर गहरे काले बाल होते हैं, जिसे झींपरा कहा जाता है? तो इसका जवाब है बीकानेरी। प्रश्न संख्या 17, ऊँट की किस नस्ल को सेना में गश्त लगाने में उपयोग किया जाता है? तो इसका जवाब होगा जैसलमेरी नस्ल को। प्रश्न संख्या 18, ऊँट की किस नस्ल में ललाट पर खड्डा पाया जाता है, जिसे स्टॉप कहते हैं? तो इसका जवाब होगा बीकानेरी नस्ल में। प्रश्न संख्या 19, ऊँट की किस नस्ल में शेस्ट पेड यानी छाती की गद्दी व फुट पेड यानी जो पैरों की गद्दी अत्यंत कठोर व मजबूत होते हैं? तो इसका जवाब है मेवाड़ी। क्योंकि ये पहाड़ों में चलते हैं, इसलिए इसकी शेस्ट पेड और फुट पेड अत्यंत कठोर व मजबूत होते हैं। प्रश्न संख्या 20, ऊँट में दांतों की संख्या कितनी होती है?
तो इसका जवाब है 34। ऊँट में 34 दांत होते हैं। प्रश्न संख्या 21, ऊँट का स्थायी दंत सूत्र विन्यास कितना होता है? तो इसका जवाब है 11-33/31-23। प्रश्न संख्या 22, ऊँट का औसत जीवन काल कितना होता है? तो इसका जवाब है 40 वर्ष। प्रश्न संख्या 23, ऊँट में नाड़ी दर प्रति मिनट कितना होता है? तो इसका जवाब है 28 से 32 नाड़ी दर प्रति मिनट। प्रश्न संख्या 24, ऊँट में श्वसन दर प्रति मिनट कितना होता है? तो इसका जवाब है 5 से 7 श्वसन प्रति मिनट। प्रश्न संख्या 25, ऊँट पशु का सामान्य तापक्रम कितना होता है? तो इसका जवाब है, यदि मॉर्निंग के टाइम देखेंगे तो होगा 34 डिग्री सेल्सियस और शाम के टाइम देखेंगे तो 37 डिग्री सेल्सियस। और वैसे फॉरनाइट में बात करें तो 93.2 या फिर 98.6 डिग्री फॉरनाइट। प्रश्न संख्या 26, ऊँट पशु में होने वाला सर्रा बीमारी किससे फैलती है? तो इसका जवाब होगा ट्रिपेनोसोमा इवेंसाई प्रोटोजोआ से। प्रश्न संख्या 27, सर्रा रोग को और किस किस नाम से जानते हैं? तो इसका जवाब है तिबरसा, गलतिया या फिर ट्रिपेनोसोमा के नाम से जाना जाता है। प्रश्न संख्या 28, सर्रा रोग का वाहक कौन है? तो इसका जवाब है टेबेनस मक्खी। प्रश्न संख्या 29, सर्रा रोग की किस अवस्था में ऊँट पूरी तरह खाना पीना बंद कर देता है, वह दुर्बल व शक्तिहीन होकर गिर जाता है? तो ये स्टेज होती है, वो होती है सब एक्यूट। प्रश्न संख्या 30, सर्रा रोग के निदान के लिए मुख्य दवाई कौन सी है? तो इसका जवाब है ट्राइक्यूनिन। प्रश्न संख्या 31, ऊँट में जनन की इच्छा होने पर कौन सी अवस्था कहलाती है? तो इसका जवाब है रट या मरट। प्रश्न संख्या 32, ऊँट के दूध में कितने प्रतिशत पानी पाया जाता है? तो इसका जवाब है 87.61% पानी होता है ऊँट के दूध में। प्रश्न संख्या 33, ऊँट के दूध में कितने प्रतिशत वसा पाई जाती है? तो इसका जवाब है 5.38%। प्रश्न संख्या 34, ऊँट के दूध में कितने प्रतिशत SNF पाया जाता है? तो इसका जवाब है 7.01%। प्रश्न संख्या 35, ऊँट के दूध में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाई जाती है? तो इसका जवाब है 2.98% प्रोटीन। प्रश्न संख्या 36, ऊँट के दूध में कितने प्रतिशत लैक्टोज पाई जाती है? तो इसका जवाब है 3.29%। प्रश्न संख्या 37, ऊँट में मध्यचक्र अवधि कितने दिन की होती है? तो इसका जवाब है 14 दिन। प्रश्न संख्या 38, ऊँट में मध्यकाल अवधि कितने समय तक रहती है? तो इसका जवाब है 3 से 5 दिन तक। प्रश्न संख्या 39, ऊँट में गर्भकाल अवधि कितनी होती है? तो इसका जवाब है 390 दिन, यानी 13 माह प्लस 13 दिन। प्रश्न संख्या 40, 20वीं पशुगणना के अनुसार सर्वाधिक ऊँट किस राज्य में है? तो इसका जवाब है राजस्थान में। प्रश्न संख्या 41, 20वीं पशुगणना के अनुसार
भारत में ऊँटों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका जवाब है 2,50,000, यानी 2,50,000 कुल ऊँट भारत में पाए जाते हैं। पर्सन संख्या 42 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में कुल ऊँटों की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में कुल ऊँटों की संख्या है 2,13,000। पर्सन संख्या 43 भारत में कितने प्रतिशत ऊँट केवल राजस्थान में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है 85.20%। पर्सन संख्या 44 राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक ऊँट पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है जैसलमेर। पर्सन संख्या 45 20वीं पशुगणना के अनुसार न्यूनतम ऊँट किस जिले में है? तो इसका जवाब है झालावाड़ में। पर्सन संख्या 46 19वीं पशुगणना की तुलना में 20वीं पशुगणना में ऊँटों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी पाई गई? तो इसका जवाब है 34.69% की कमी देखी गई। यानी 19 की पशुगणना के अकॉर्डिंग 20 में जो पशुगणना हुई उसमें 34.69% ऊँटों की कमी आई है। पर्सन संख्या 47 ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया? तो इसका जवाब है 30 जून 2014 को। पर्सन संख्या 48 बीकानेर की कौन सी डेयरी ऊँटनी के दूध के लिए पेटेंट डेयरी है? तो इसका जवाब है उरमुल डेयरी बीकानेर। पर्सन संख्या 49 राजस्थान के बाद सर्वाधिक ऊँट किस राज्य में पाए जाते हैं? तो इसका जवाब है गुजरात। पर्सन संख्या 50 उष्ट या ऊँट विकास कार्यक्रम योजना कब प्रारंभ की गई? तो इसका जवाब है 2 अक्टूबर 2016 को। पर्सन संख्या 51 उष्ट या ऊँट विकास कार्यक्रम योजना के तहत ऊँट के ब्याने पर कितनी राशि प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है? तो इसका जवाब है 10,000 रुपये। पर्सन संख्या 52 सूडो रूमिनेट पशु के उदाहरण बताइए। तो सूडो रूमिनेट जो पशु होते हैं उसमें आमाशय केवल 3 पार्टी पाए जाते हैं और इसका जवाब है ऊँट और लामा। ऊँट और लामा में आमाशय के केवल 3 पार्टी पाए जाते हैं। एक पार्ट उसमें ओमेजम जो होता है वो अनुपस्थित रहता है।